मैं विद्या निकेतन के संचालक हरिशंकर यादव। ये मेरे कुछ 9th के स्टूडेंट हैं जिनका पिछले दिन फिजिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट हुआ था। इसमें अंशों का 30 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट था और सब्जेक्टिव था। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अंशों का ओरल लेते हैं क्योंकि ये सब ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 में पूरा 30 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं बारे कि संतोषी से कि पृथ्वी का परिक्रमण जैसे जानते हो बारे कि पृथ्वी है ना जो दुगो गति करता है, एगो घूर्णन गति करता है, एगो परिक्रमण गति करता है। घूर्णन गति कहने का मतलब रोटेशन मोशन है कि नहीं, परिक्रमण रिवॉल्यूशन मोशन। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे तो करता है तो ये क्या होता है बारे घूर्णन गति। लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे हैं कि पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है ये कौन सा गति है, समान गति या असमान गति या सर्कुलर मोशन या फिर इनमें से कोई नहीं। जो से बोले क्या समान गति सही जवाब है। ये पृथ्वी का परिक्रमण एक प्रकार का क्या है बोले समान गति है। तू बताएगी बोले कि किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको है ना मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमको कथी से गुना करेंगे, कितना से 5/18। सही आंसर है बोले जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो इसको यदि हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसे हमको 5/18 से गुना करेंगे हो जाएगा। अब तू बताएगा बा कि मूल राशि से मिलकर बनने वाली राशि, देखो मूल राशि तो 7 को होता है, जानवे करते हैं अपना सब है कि नहीं। जैसे हो गया द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, लंबाई, ये सब टोटल 7 को है कि नहीं। तो कहने के तो हो गया क्या मूल राशि। लेकिन मूल राशि से बनने वाली राशि को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि। क्या बोला जाता है बोले व्युत्पन्न राशि, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है बोले डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि होता है कि नहीं। अच्छा तुमसे एक्स्ट्रा सवाल हम थोड़ा कर लेते हैं कि ये बताओ लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक सिंपल सा है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। लंबाई का मात्रक मीटर होगा। तू बताएगा बोले कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, त्वरण का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सही जवाब है। यदि बोले एक्सेलरेशन कम हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कम हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन मतलब मंदन, ठीक है। तू बताएगा बोले कि मंदन हमेशा होगा, मंदन हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा वह ऋणात्मक। कहने का मतलब जब एक्सेलरेट कर रहा है तो गाड़ी आगे जा रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी जैसे एक्सेलरेशन कम हो गया तो ये हो गया क्या, मंदन, रिटार्डेशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। तुम बताएगा बारे कि जैसे बल के न्यूटन की गति का है ना क्या वो नियम है, 3 गो नियम। उसका पहला नियम क्या है, पहला नियम क्रिया प्रतिक्रिया, किसी भी वस्तु के अरे v बराबर u प्लस at। हाँ गति का नियम पूछा, v बराबर u प्लस at। यहाँ पे v क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी, गलत जवाब है, ये अंतिम वेग को दर्शा रहा है, ठीक है। u प्रारंभिक वेग है कि नहीं, t टाइम को, a एक्सेलरेशन को, ठीक है। तुम बताएगी बुआ कि घर्षण बल को हमको कम करना है, ठीक है। तो घर्षण बल को कथी से कम किया जा सकता है, घर्षण बल को कम करने वाले कारक निम्न में से कौन है, तेल, ग्रीज, दोनों इनमें से कोई नहीं। तेल और ग्रीस दोनों, मतलब घर्षण बल कहीं पे, ठीक है, उसको पूरा कम करना है, छिछलापन बना रहे, इसमें घर्षण कम लगे, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कम लगे, तो इसमें कोई उड़ेल दो, कोई ऐसा पदार्थ कि जिससे छिछलापन हो जाए, पीछा जो हो जाए तो क्या हो जाएगा बोले वही कम होने वाला कारक हो जाएगा। तू बताएगी बुआ कि वृत्त के केंद्र के तरफ लगने वाले बल को क्या कहता है, वृत्त के केंद्र के तरफ, सर्कुलर मोशन है लेकिन वृत्त के केंद्र के तरफ लग रहा है बल, अभी केंद्रीय बल। सही बात है। तू जवाब देगा बोले कि बरका जी का मान कितना होता है, 6.67 बट्टा किलोग्राम स्क्वायर। देखो बरका जी होता है क्या, देखो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, यह कहने का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो जी का एक साइंटिफिक मान होता है, तो इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा तुम बताएगा बारे छोटका जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ छोटका जी को क्या बोला जाता है, छोटका जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं, गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है इसको, ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। ये है ना बोले पृथ्वी के इक्वेटर पर कुछ रहेगा, पृथ्वी के इक्वेटर से ऊपर कुछ रहेगा, नीचे कुछ रहेगा। कहने का मतलब ये है
कि छोटका जी का मान जो है ना वो क्या हमेशा बदल सकता है। क्या होता है? बदल सकता है। मतलब पोल पे अलग रहेगा, इक्वेटर पर अलग रहेगा। ठीक है, बताए भी तो थे शायद। तू जवाब देगा बोले कि पृथ्वी का रेडियस त्रिज्या कितना है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। बताओ, यदि कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे बल लगाया जा रहा है, तो संतुलित बल है ना उसका, संतुलित बल में परिणामी बल कितना आता है? संतुलित बल लग रहा है, ठीक है, इसमें तो उसका परिणामी बल कितना होगा? 0। कहने का मतलब कोई वस्तु है, इधर से 5 मीटर से खींचा जाए, इधर से 5 मीटर से खींचा जाए, धकला जाए, इधर से खींचा जाए, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब परिणामी बल 0। परिणामी बल जिसका 0 होगा, ये क्या होगा? संतुलित बल। ठीक है, तू जो देखिए वो कि जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, कहने का मतलब है कि वस्तु कोई गति में है तो चाहेगा गति में रहे, या फिर कोई विराम में है तो चाहेगा क्या है? विराम में रहे। ये है ना वो क्या कहलाता है, या फिर कौन करता है जो गति में क्या बोलते हैं कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध? ऑप्शन है बल, बी जड़त्व, सी संतुलित बल, और डी इनमें कोई नहीं। जड़त्व को अंग्रेजी में बोला जाता है इनर्शिया। इनर्शिया है ना जो अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तू बताएगी बोले कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के किस पर निर्भर करता है? वस्तु के किस पर? वस्तु का जड़त्व है ना किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बोले? वस्तु के द्रव्यमान, मास पर। तुम बताएगा बोले संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, तुम बताएगा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन के दर के व्युत्क्रमानुपात। ध्यान दो, किसी में लगने वाला बल जो संवेग में परिवर्तन के दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन के कौन सा नियम है? दूसरा नियम। और ये बताओ हमारे क्रिया प्रतिक्रिया का जो कंसेप्ट है न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। तुम बताएगा वाले कि लकड़ी पर जब कील ठोकते हैं तो कील ठोकते समय ना जब हम हथौड़ी के ऊपर की तरफ करते हैं, ये कौन सा नियम है न्यूटन का? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, सही जवाब है। और बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सकुशल कंसेप्ट के साथ हर एक सब्जेक्ट को कवर करें, पढ़े अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।